प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी बहुत शानदार होंगे और बेहद ही बेहतरीन आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आइए। वेरी 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 गुड इवनिंग। बहुत बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है और एक बार जल्दी से क्लास में सभी प्यारे दोस्त हाजिरी लगा देंगे और कहेंगे कि जी भैया हम तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों सभी को बहुत सारा प्यार। अब बताएंगे क्वेश्चनों पर। ब्लड रिलेशन को बहुत सुपर तरीके से हम लोग अब तक सीख चुके हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग और भी बढ़िया तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि ये पहले सवाल का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जी ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त देखो जी ध्यान से। सवाल कह रहा है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है। मानकर चलो कि ये रवि है और ये एक इस आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है। क्या कह रहा है बताएंगे कि क्या कह रहा है। वह मतलब रवि कह रहा है कि वह मतलब वो आदमी मेरी पत्नी के पति। ध्यान से सुनना, रवि कह रहा है मेरी पत्नी के पति। तो रवि की पत्नी का पति रवि खुद होगा। रवि की पत्नी का पति रवि खुद होगा। फिर से सुनेंगे क्या कह रहा हूं। कोई आदमी है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये आदमी है। इस आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है वह मेरी पत्नी। तो ये रवि की पत्नी हो गई, मेरी पत्नी। तो ये रवि इसका पति हो गया। वह मेरी पत्नी के पति यानी खुद रवि की बेटी। रवि की बेटी यानी कि रवि से एक पीढ़ी नीचे माइनस का पति है। रवि की बेटी का पति है। मेरे प्यारे दोस्त यही वो आदमी है। कह रहा है तस्वीर में आदमी का रवि से क्या संबंध है। तस्वीर में रवि का आदमी से क्या संबंध है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तस्वीर में आदमी का रवि से क्या संबंध है। तो ये आदमी रवि का कौन है? जो बेटी का पति होता है ना प्यारे गुड्डा, वो दामाद होता है। बेटी के पति को हम दामाद कहते हैं मेरे प्यारे वीर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक की चीजों को कंप्लीट रूप से समझ गए होंगे बिना किसी डाउट के। बात बताओ यहां तक ओके है? आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोलेंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक महिला ने एक पुरुष से कहा। मानकर चलो कि ये महिला है। ये महिला एक पुरुष से कहती है, इस पुरुष से कहती है। महिला इस पुरुष से क्या कहती है? महिला कहती है कि आपके पिता का इकलौता पुत्र। तो इस पुरुष के पिता का इकलौता पुत्र। मुझे बताओ इस बोर्ड पे मक्खी कहां बैठी है? दिख रही है तुम्हें कहीं? पेन चलाने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब मक्खी तो बैठी है। मैं आज देखना चाहता हूं तुम्हारी आई साइड चेक करवा के, क्या तुम्हें मक्खी दिखाई दे रही है इस बोर्ड पे बैठी हुई? जल्दी बोलो। हाँ भाई जल्दी जल्दी बोलो, कोई मक्खी दिखाई दे रही है? ढूंढो जल्दी से, कोई मक्खी दिखाई दे रही है? कितने दोस्तों को दिख रही है? नहीं दिख रही, हम दिखाते हैं। ये देखो, ये बैठी। ओ उड़ गई। ओहो ओहो, देखी आपको? देखो ये रही, ये देखो, पूरे माहौल बिगाड़ दिया। बोर्ड चले ही ना जब ये बैठ जाए। कई बार तो ये इतनी कलाकार है, लिखे हुए डिलीट कर जाए। पता ना अलग ही लेवल का लगाव है इसे भी। चलो जी, तो सवाल यहां तक ओके हुआ होगा। सवाल कह रहा है कि आपके पिता का इकलौता पुत्र। महिला कह रही है आपके पिता का,
इस पुरुष के पिता का इकलौता पुत्र तो ये पुरुष स्वयं होगा भाई, पुरुष के पिता का इकलौता पुत्र तो ये पुरुष स्वयं होगा। इकलौता पुत्र यानी स्वयं मेरी पुत्री का पति है, यानी कि ये पुरुष पति है, ये पुरुष पति है किसका? इस महिला का पति है, महिला की पुत्री का पति है। तो ये महिला की पुत्री ये हो गई और ये महिला यहां पर हो गई, ये वाली महिला यहां पर हो गई मेरे प्यारे दोस्त, जिसे मैं बंद कर रहा हूं स्थिति के अंदर। इसका मतलब यही वो महिला है। सवाल में अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो इस पुरुष से वह महिला कैसे संबंधित होगी? ये महिला इस पुरुष की सास होगी। क्या बोलेंगे? सास होगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जल्दी से मेरे प्यारे वीर बोलेंगे भैया जी इतना सा भी डाउट नहीं है। बात ओके हुई मेरे प्यारे गुड्डा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है सवाल की एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ध्यान से सुनना, ये आदमी हो गया जिस आदमी की ओर इशारा हो रहा है। राधा ने कहा, किसने कहा? राधा ने कहा, राधा ने कहा वह मेरे बेटे के पिता, ध्यान से सुनना, मेरे बेटे, राधा कह रही है मेरे बेटा, राधा का बेटा राधा से एक पीढ़ी ऊपर, और इसके बेटे का पिता कौन होगा? राधा का पति हो जाएगा। मेरे बेटे के पिता मतलब राधा का पति हो जाएगा। मेरे बेटा का पिता मतलब राधा का पति हो जाएगा। मेरे बेटे के पिता मतलब पति की सास, राधा के पति की सास कौन होगी? जो राधा की मां होगी। मां का पति है, अर्थात ये प्लस या मां का पति कौन होता है? मां का पति पिता होता है। तो सवाल का जवाब वह व्यक्ति राधा की बहन से किस प्रकार संबंधित है, राधा से नहीं पूछी, वह व्यक्ति राधा की बहन का क्या लगता है। तो ये जो व्यक्ति है राधा की बहन का, राधा की बहन ये हो गई, राधा की बहन का क्या लगता है, ये व्यक्ति राधा की बहन का क्या लगता है। तो अगर राधा का पिता है तो राधा की बहन का भी पिता ही होगा। और करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक मुझे ये बताएंगे क्या एक एक बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अभी एक सूचना आई थी, आज एक भाई ट्रेनिंग सेंटर पर थे अभी इस यूपी पुलिस की भर्ती में, और तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। हालांकि वो सूचना गलती से गलत आदमी की वायरल हुई, मैंने उसकी पुष्टि करी। वो वायरल हुई थी इस तरीके से कि भाई वो व्यक्ति बुलंदशहर के पास खुर्जा, जहां से मतलब हम भी रहने वाले हैं, वहां के एक गांव के रहने वाले हैं। लेकिन बाद में मैंने उसका थोड़ा सा पड़ताल करी कि हाँ भाई क्या वास्तव में यहाँ के रहने वाले हैं, तो फिर पता चला कि नहीं, वो घटना गाजियाबाद की है। मतलब गाजियाबाद का वो बच्चा था, मतलब खुर्जा के पास के नहीं है वो। मैं आपको इस वजह से भी बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। वो दरअसल सूचना गलती से गलत वायरल हुई है, खुर्जा के पास के नहीं है वो। मतलब जितना मुझे पता चला है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन वो गाजियाबाद के पास के हैं जिनके साथ दिक्कत वो हुई है। अब जो मतलब पता चला है रिपोर्ट के मुताबिक, वो ये पता चला है कि वो परेशान थे मतलब अफसरों से, तो कोई ना कोई बात रही होगी, कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। तो यहां पर मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि भाई देखो, एक तो मतलब
इतनी सख्ती भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो जाए। गोरखपुर की भी एक घटना आपने कल से देखी होगी, वो भी बड़ी गंभीर समस्या है। तो एक तो इतनी चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, आखिरकार बच्चे ही हैं ये अभी। किसी की 20 साल उम्र है, किसी की 18 साल उम्र है, किसी की 22 साल उम्र है। तो एक तो वो चीजें, और दूसरा मैं आप लोगों से भी एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ये जो आज भाई ने उसने किया कि अपने प्राण ही त्याग दिए, मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या कोई भी चीज अपनी जिंदगी से बढ़कर है? आप मुझे बताओ। कोई भी चीज अपनी जिंदगी से बढ़कर नहीं होती है। कई बार बच्चों के नंबर कम आते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, तब कि भैया ऐसा मन कर रहा है बस कि मर जाऊं। ये सॉल्यूशन है? मुझे सच सच बताओ कि कभी सोचो उन माता पिता के बारे में, उनका क्या होगा, क्या हाल होगा उनका। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं कि तुम्हारी नौकरी में से और तुम्हारी जिंदगी में से तुम्हारे माता पिता को क्या चाहिए? तुम चाहिए ना? मैं कह रहा हूं 1 लाख नौकरियां कुर्बान कर देंगे वो, उनके लिए बस तुम ठीक रहने चाहिए। अगर शर्त यही है कि आपकी नौकरी और एक साइड आपका जीवन, तो मुझे पता है वो आपका जीवन चुनेंगे। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और यार एक चीज बताओ, सच बताना, क्या मेरे मोटिवेशन में इतनी कमी रह गई कि आपके अंदर ऐसी चीजें आ गई? स्टूडेंट तो वो भाई भी अपना ही था, जिस भाई ने ये काम किया कि हमें हमें ऐसे ही छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या रहा, मुझे बस इतना पता है कि हमारा एक सितारा टूट गया। किसकी गलती है किसकी नहीं है, किसने क्या सोचा किसने नहीं, ठीक है मैं उस चीज पर बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारा तो एक सितारा टूट गया ना भाई। मेरे प्यारे दोस्त, जीवन में कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो, हम ये जिंदगी छोड़कर तो नहीं जा सकते। ये तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है ना। मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी से परेशानियों से लड़ना सीखो, और जब कभी ऐसा मन में ख्याल आया करे तो 2 पल के लिए आंखें बंद किया करो और सोचा करो उन बूढ़े माता पिता के बारे में। उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है थोड़ी सी देर में। एक एक वृद्ध माता पिता के लिए सबसे भारी पल वो होते हैं जब वो अपने अपने बच्चे को इस तरीके से देखते हैं, देख नहीं पाते। उनके बारे में सोचा करो। घर उजड़ गया यार, उनकी तो सब कुछ खत्म ही हो गया। यहां तक बताएंगे सभी? एक बार थम्स अप करेंगे, दिल भेजेंगे। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्त? और बाकी व्यवस्था भी संभलनी चाहिए यार, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति तो गलत नहीं हो सकता। जो जो विरोध कर रहा है, नौकरी में कोई विरोध थोड़ा ही करता है, तो व्यवस्था तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। संज्ञान में लेकर उसे सुधार की आवश्यकता तो है। बताएंगे जल्दी से। मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके, मेरे प्यारे गुड्डा ये मदन हो गया। मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके कहा, करके कि मां के ससुर के दामाद, इशारा करके कि मां के ससुर के दामाद कहा। क्वेश्चन में एरर है इसमें। मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके कि मां के ससुर के दामाद कहा, यह महिला मेरे, एक चित्र की ओर इशारा करके कहा। इस लाइन को काट देना,
इशारा करके कहा, बस डायरेक्ट यहां पे आ जाओ, डायरेक्ट यहां पर आ जाओ, डायरेक्ट यहां पर आ जाओ कि मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यह महिला, मदन कह रहा है इस चित्र की ओर इशारा करते हुए, और चित्र किसका, ये लड़की का है, महिला का है, क्योंकि बोल रहा है यह महिला, अर्थात इस महिला की ओर इशारा हो रहा है। कह रहा है यह महिला मेरे पुत्र की मां, तो मदन के पुत्र की मां कौन है, मदन की पत्नी है। मेरे पुत्र की मां मदन की यानी पत्नी हो गई, के मां की पुत्री की मां है, इसके को भी हटा देना। कह रहा है मेरे पुत्र की मां, मेरे पुत्र की मां यानी पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री, मेरे प्यारे दोस्त पत्नी की पुत्री, मां की पुत्री की मां है, की मां अर्थात फिर से पत्नी। मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या रिश्ता है, क्वेश्चन ही गलत है, ये लास्ट में यही निकल के आई चीज। मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन, ये आंसर जो लोग दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई तुम इतने होशियार कैसे हो गए हैं, भाई तुम लोग इतने होशियार कैसे हो गए, क्या वाकई में आंसर आ सकता है। यह महिला मेरे पुत्र की मां, मेरे पुत्र की मां यानी कि पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री मतलब अपनी पुत्री की मां थी, पुत्री की मां, तो ये पत्नी होना चाहिए मदन का उस चित्र वाली महिला से संबंध। मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को कोई भी नोट मत करना, अभी इसे नोट्स में भी मत लिखना, इस क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन में एरर है। और मैं एक बार कल रीचेक करके कि भाई वास्तव में क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर दूंगा। अभी इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त एरर है और चीजें स्पष्ट नहीं लिखी हुई हैं। जो क्वेश्चन मैंने काटना भी पड़ा और काट के भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, बताएंगे इसका क्या जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, मानकर चलो ये दिनेश हो गया, और दिनेश इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, कैसे, ध्यान से सुनो। उसकी माता के पति, उसकी, जब दिनेश कह रहा है तो उस महिला के लिए कह रहा है कि उसकी माता के पति, माता के पति अर्थात उस महिला के कौन, पिता की पुत्री, यानी कि वो महिला स्वयं हो गई। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त कि ये महिला स्वयं हो गई या इसका कोई भाई, महिला का भाई, यानी इसका भाई मेरा भाई है, तो ये दिनेश का भाई है। यहां पर दिनेश आ गया, यहां पर दिनेश आ गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे वह महिला किस प्रकार दिनेश से संबंधित है, तो वह महिला दिनेश की बहन होगी, वह महिला दिनेश की बहन होगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब यहां से कहानी शुरू होती है समीकरण वाले क्वेश्चनों की, यहां से कहानी शुरू होती है समीकरण वाले क्वेश्चनों की, जहां पर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चनों का मैटर लगा हुआ होता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, यहां से कहानी समीकरण वाले क्वेश्चनों की शुरू होती है। सबसे पहली बात, ऐसे बताओ कितने लोगों को दिक्कत आती है इन सवालों में, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ। अगर दिक्कत आती है तो भी परेशानी मत करना, परेशानी लेनी ही नहीं है, आज ही ये टेंशन खत्म हो जाएगी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। विराज यादव लिख रहे हैं, संदीप भैया मुझसे कोई जाति दुश्मनी है आपकी तो मुझे बता दीजिए, आप नाम नहीं लेते मेरा। वाह मेरे शेर वाह। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं,
सरस्वती माता की कसम खा के कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं ये बात जो इस भाई ने बोला है ना, मैं कभी कहता नहीं हूं, लेकिन जिस दिन ये पेन पकड़ा था, जिस दिन ये पेन पकड़ा था, बात करी ना भाई ने जाति दुश्मनी की, जिस दिन ये पेन पकड़ा था और अपने दिल से कहा था कि संदीप आप एक टीचर बन चुके हैं, मेरे प्यारे दोस्त अपने पूर्वजों की कसम खा के कह रहा हूं, उसी दिन से जाति धर्म इन सबको बहुत पीछे छोड़ चुका हूं मैं। और मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, शिक्षक की कोई जाति होती भी नहीं है। और जब मैं इन चीजों को ही नहीं मानता तो आपसे दुश्मनी कैसे हो सकती है मुझे मेरे भाई, वो भी जाति दुश्मनी। ओ मेरे भाई क्या बात कर रहे हो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरी तो कोई जाति ही नहीं है। मैं अपने आप को केवल शिक्षक मानता हूं, केवल शिक्षक मानता हूं। और शिक्षक की सच में कोई जाति नहीं होती, जाति छोड़ो धर्म तक नहीं होता। मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर है, हर एक बच्चा बराबर है। और आपने ये बात कहकर जो चीज बोली है ना बाबू, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये शब्द कभी दोबारा मत बोलना। हां, आप ये कह सकते हो कि भैया आप मुझसे नाराज हो या मैं आपसे नाराज हूं, लेकिन इस तरीके के शब्द नहीं। ये जाति चीजें, जातिगत चीजें, ये धर्म की चीजें, मेरे भाई हम टीचर हैं, हमारी तो जाति बस एक ही है और वो है शिक्षक। और हमारे लिए तो हर एक बच्चा बराबर है। आओ जल्दी से सवाल को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। इसने बोला है ए एंड बी, तो यहां पर आप लोग ऐसे परेशान मत होना कि भैया यहां ए और बी है, यहां के और एल है। मैं आपको डायरेक्ट एक चीज बोलूं कि आपको केवल चिन्हों पर ही जाना है। देखो ए एंड बी, तो ये के एंड एल का अर्थ है के एल की मां है, तो इसका मतलब ए बी की मां होगी। ए बी की मां होगी तो ए माइनस है, और बी की मां होगी तो यहां पर ए बी की माता हो गई। बात समझ में आ गई? आगे सुनेंगे ध्यान से। कह रहा है बी एट द रेट सी, के एट द रेट एल का अर्थ है एल के का पति है। मेरे प्यारे गुड्डा एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह जरूर समझते हुए चलना है कि यार एट द रेट के बाद वाला पति है। वो कह रहा है कि के एट द रेट एल का अर्थ है एल के का पति है, मतलब एट द रेट के बाद में आने वाला पति है पहले वाले का। तो इसका मतलब एट द रेट के बाद सी है तो सी पति है बी का, सी पति हो जाएगा बी का। और अगर सी पति है तो बी कौन है? पत्नी। कह रहा है सी हैज डी, तो के हैज एल का अर्थ है के एल का पुत्र है, तो सी डी का पुत्र है। सी पुत्र है डी का, तो डी को यहां लिख देंगे। कह रहा है डी एट द रेट ई, के एट द रेट एल, एल के का पति है तो बाद वाला अर्थात ई डी का पति है। ई पति है तो प्लस हो गया, डी का पति है तो डी ई की पत्नी हो गई। सवाल कह रहा है बी का डी से क्या संबंध है? कह रहा है बोलो बी का डी से, ये जो बी है इसका डी से क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे दोस्त ये इसका बेटा, डी का बेटा सी और सी की पत्नी बी। बेटा की पत्नी को क्या कहते हैं? पुत्र वधू। पुत्र वधू कहा जाता है। पुत्र वधू का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ में आ गई? यहां तक की कहानी ओके है? चलो जी कहो इसका आंसर क्या है। सभी दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर बोलेंगे क्या होगा। देखो ध्यान से, सवाल लिख रहा है कि H भाग O। मेरे प्यारे दोस्तों A भाग B का अर्थ है A B का पति है, तो H O का पति होगा। H पति है तो प्लस होगा, O का पति होगा तो O इसकी पत्नी हो जाएगी। कह रहा है O प्लस A, A प्लस B का अर्थ है A B की बेटी है, तो प्लस से पहले वाला बेटी है तो प्लस से पहले वाला ओ बेटी है ए की, ओ बेटी हो जाएगी ए की। ए माइनस एम, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहां ए एम का भाई होगा।
ए भाई है तो प्लस एम का भाई होगा, और एम प्लस एन, ए प्लस बी, ए बी की बेटी है तो एम एन की बेटी है, एम एन की बेटी होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या ऐसा ही डायग्राम बनाया था आपने? क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है एम का ओ से क्या संबंध है। ये जो एम है ये कौन है? ओ का। तो ओ के पिता ए हैं और ए की बहन एम है, तो पापा की बहन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे वीर? बुआ। और यहां पर डायरेक्ट कह रहा है पिता की बहन, तो ए ऑप्शन राइट है। डिटेल अगर बोले तो पिता की बहन को बुआ कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर कौन होगा? ए ऑप्शन राइट जवाब है। बोलेंगे इसका क्या आंसर है? जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान पूर्वक समझना। सबसे पहले बोला P भाग R, तो A भाग B का अर्थ है A B का पिता है। ये चेक करते हुए चलना कि भाग से पहले वाला है या भाग के बाद में वाला है। कह रहा है P भाग R, P R का पिता हो जाएगा, P पिता हो जाएगा तो प्लस R का पिता है तो R इसका बेटा या बेटी होगी। R गुणा T, A गुणा B का अर्थ है B A का पति है। इस बार ध्यान देना, गुणा के बाद में आने वाला B पति है A का, तो यहां गुणा के बाद में आने वाला T पति होगा R का, T पति होगा R का। T अगर पति होगा तो R पत्नी हो जाएगी। T प्लस Q, A प्लस B का अर्थ है B A की बेटी है, प्लस के बाद में आने वाला B बेटी है A की, तो प्लस के बाद में आने वाला Q बेटी होगी T की, Q बेटी होगी T की। Q माइनस S, A माइनस B का अर्थ है B A की बहन है, तो माइनस में बाद आने वाला माइनस के बाद आने वाला बहन है, तो S बहन होगी Q की, S बहन होगी Q की। और S गुणा U, A गुणा B का अर्थ है B A का पति है तो U S का पति होगा, U पति होगा तो प्लस होगा S का। और U प्लस Z, A प्लस B, B A की बेटी है तो Z U की बेटी है, Z बेटी है तो माइनस हो गई। सही है, ये डायग्राम ही बनाया है आपने। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ये डायग्राम ही बनाया है ना आपने भी? Z का R से क्या संबंध है? तो ये जो Z है, ये जो Z है ये कौन है? R का। Z का R से, तो R की बेटी कौन है? S, और S की बेटी कौन है? Z। बेटी की बेटी, Z का R से रिश्ता पूछा था। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, यहां पर ये Z का R से, तो मैं यहां पर कह सकता हूं, अच्छा Z से R का पूछा है तो का से पहले क्या आया? R, और जो भी का से पहले आता है वही बताया जाता है। ये बात पहली क्लास में डिस्कस की थी। सवाल कर रहा है Z से R का क्या रिश्ता है? Z से R का क्या रिश्ता है? तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब ये हुआ Z से R का, तो R पर ही तीर जाएगा। ये Z की मां S है और S की मां R है, और माता की माता को नानी कहा जाता है, माता की माता को नानी कहा जाता है। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नानी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, नानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे क्या आंसर होगा? बताओ भाई, सवाल का जवाब क्या होगा? बोलेंगे जल्दी से, बोलेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? जल्दी बोलेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, यादव आराधना लिख रही है, भैया जी सेलेक्ट होके आपको राखी बांधने आऊंगी। जरूर गुड़िया, और इसमें सिलेक्शन की क्या बात है? राखी तो आप कभी भी बांध सकती हैं, और आप ही क्या, प्रत्येक बहन के लिए हमेशा ये कलाई हमेशा उपस्थित है।
हमेशा उपस्थित है। आप जब भी आओ जरूर, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। इसके लिए सिलेक्शन का इंतजार थोड़ी करना है ए भाई, इसके लिए सिलेक्शन का इंतजार थोड़ी करना है। बताओ जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा? सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे। L@M, A@B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो L M की पुत्री होगी, M की पुत्री होगी L, और L माइनस हो जाएगी। M%F, A%B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो M F की पत्नी होगी। M पत्नी तो माइनस F की पत्नी होगी, तो F कौन हो जाएगा? इसका पति हो जाएगा। सही है जी। अब सुनो, F हैज Q, A हैज B का अर्थ है A B का भाई है, तो F Q का भाई होगा। F भाई है तो प्लस Q का भाई होगा। Q एंड P, A एंड B का अर्थ है A B का पति है, तो Q P का पति होगा। Q पति है तो प्लस होगा, P का पति तो P इसकी पत्नी होगी, और P@N, A@B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो P N की पुत्री होगी। P पुत्री है तो माइनस N की पुत्री। F P से किस प्रकार संबंधित है बताओ, बोलो जल्दी से। F P से किस प्रकार संबंधित है? F कौन लगता है P का? तो P का ये कौन है? पति, और ये पति का कौन है? भाई। और पति का भाई कौन होता है मेरे भाई? पति के भाई को कहते हैं देवर। देवर पति का भाई, ए ऑप्शन राइट है, देवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है? बताओ भाई जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, बताएंगे इसका क्या जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, और कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सब कुछ रोक देना, एक चीज को रोक देना, और ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताना क्या बताने जा रहा हूं, सभी प्यारे साथी बताएंगे। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या बताने जा रहा हूं, सुनो, कमेंट रोक दो एक बार और सुनो ध्यान से। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हमको सभी समीकरण खुद से चेक करने पड़ेंगे, लेकिन मैं सभी समीकरण को चेक करूं ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा पेपर में। पहला समीकरण ही सही हो गया तो मजे आ गए, नहीं हुआ फिर तो दूसरा चेक करो, दूसरा भी नहीं हुआ तो तीसरा करो, तीसरा भी नहीं हुआ तो चौथा करो। मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोग ये कहोगे कि भैया कुछ ऑप्शन तो देखते ही गलत हो सकते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है एम का चाचा ए है, इसने कहा है कि एम का चाचा ए है, तो मेरे प्यारे गुड्डा मुझे यह बताओ कि अगर ए चाचा है तो ए का जेंडर, एम का चाचा ए है, यह कह रहा है कि एम का चाचा ए है, तो अगर एम का चाचा ए है तो ए प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इसका मतलब ए के बाद अगर कोई ऐसा चिन्ह आ रहा है जो महिला को रिप्रेजेंट करेगा तो वो ऑप्शन देखते ही गलत होगा। बोलो हाँ या ना, वो ऑप्शन देखते ही गलत होगा। जैसे ये पहली बात, इसने यहां देखो ए के बाद में भाग आया है, और मुझे ये बताओ कि P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू का पिता P है, तो यहां तो बन सकता है। मैंने यहां पर बोला यहां गुणा आया है तो यहां भी बन सकता है, यहां प्लस आया है, प्लस का मतलब यहां पिता है, यहां ए के बाद भाग है। अब जैसे इसे चेक करना डी ऑप्शन को, यह कह रहा है ए भाग डी,
तो मुझे एक बात बताओ, भाग का मतलब क्या है? P भाग Q का मतलब है Q की बहन P है, तो बाद वाले की बहन पहली वाली है, तो यहां बाद वाले D की बहन पहली वाली A होगी। और मेरे प्यारे गुड्डा, अगर A बहन बन गई तो A कभी भी चाचा तो नहीं बन पाएगी। बहन चाचा नहीं बन सकती, चाची भले ही बन जाओ। हाँ या ना? ये डी ऑप्शन मैंने क्यों गलत कर दिया, ये बात समझ में आई कि नहीं? इन 4 ऑप्शन में से मैं इस टेक्निक से इस बार एक ही क्वेश्चन गलत कर पाया हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये बात तो निश्चित है कि यार इसके अलावा बहुत ऑप्शन है जिनको मैं, मेरे प्यारे साथियों, मैं मतलब किसी सवाल में 2 भी गलत कर सकता हूं, ऐसे किसी में 3 भी गलत कर सकता हूं। आपके हिसाब से कौन सा आंसर है? जल्दी बोलो, कमेंट करके बताओ कौन से ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करना चाहिए। बी ऑप्शन सबसे ज्यादा है, क्या मैं बी ऑप्शन को चेक करूं? विकल्प बी से, मैंने कहा कि विकल्प बी से सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। विकल्प बी से, बी विकल्प कह रहा है ए गुणा डी, तो P गुणा Q का अर्थ है Q का भाई P है, तो D का भाई A होगा, D का भाई A होगा। कह रहा है D प्लस M, तो प्लस ये रहा, P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है, तो फिर M का पिता D होगा, M का पिता D होगा, तो D प्लस है, M का पिता है तो ये M होगा। सवाल कह रहा है बताओ, M का चाचा A है, M का पापा D और D का भाई A, तो पिता के भाई को चाचा ही तो कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त, C नहीं होगा गुड्डा। क्वेश्चन की प्रवृत्ति को पहचानो। मैं बता देता हूं C क्यों सही नहीं है, मैं बता देता हूं C क्यों सही नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। भाई लिख रहा है भैया ये सवाल आपकी किताब में भी होंगे क्या? मेरे प्यारे गुड्डा, किताब शायद लग रहा होगा इसमें फोटो लास्ट में, ये रहा। मेरे प्यारे गुड्डा, इस किताब के अंदर ना तो कोई ऐसा टॉपिक है जो मौजूद नहीं है, और ना ही उस टॉपिक का ऐसा कोई टाइप है जो मौजूद नहीं है। अब आप लोग एक अनुमान लगा सकते हो मेरे प्यारे दोस्त की ये किताब कैसी होगी। बच्चों को ऐसी किताब, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी किताब मार्केट में है नहीं जिसके अंदर सब टॉपिक नहीं है। ऐसी किताब बहुत है मार्केट में जिनके अंदर टॉपिक बहुत है मेरे प्यारे गुड्डा, लेकिन उनकी कीमत 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए तक है। मैं एक ऐसी पहली किताब लेकर आया हूं जिसके अंदर मतलब बहुत बहुत कम के कम पेज रहेंगे तो कम प्राइस भी रहेगा, और मेरे प्यारे दोस्त हर एक टॉपिक भी मिलेगा, एक एक चीज आपको मिलेगी। एक बात बताओ, कितने दोस्त चाहते हैं कि भैया इस किताब के पहले चैप्टर को खोल के तो दिखाई दो? कितने लोग चाहते हैं? आज तो नहीं है मेरे पास, पीडीएफ नहीं लगाई, लेकिन 1-2 दिन में मैं आपको दिखा भी दूंगा। आपको दिखा दूंगा कि इस किताब के अंदर कैसे कैसे चीजों को संयोजित किया गया है। दोस्तों मेरे प्यारे गुड्डा, 7 अगस्त को यह किताब लॉन्च होगी। 7 अगस्त को यह किताब लॉन्च होगी। हां, कुछ बच्चों का एक डाउट और है कि भैया 7 अगस्त को लॉन्च होगी तो क्या हम इसे 7 अगस्त को ही परचेज कर सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, इस किताब को आप लोग परचेज कर सकते हैं 10 अगस्त को। 10 अगस्त को आप इस किताब को परचेज कीजिएगा। 7 को तो मैं इसे लॉन्च करूंगा, 10 अगस्त को आप जानते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को ही हमारी हर एक किताब जो नई होती है उस पर ऑफर आता है 50% या जैसे भी, कम से कम में, बस जितना खर्चा किताब पर होता है उतना खर्चा हम लोग आपसे लेते हैं और आपके घर पहुंचा देते हैं किताब। लेकिन इस किताब में मैं आपको दिखाऊंगा, टॉपिक दिखाऊंगा 1-2 दिन में कि भाई किस लेवल पर काम किया गया है।
किस लेवल पर काम, इंग्लिश में नहीं है बाबू, इंग्लिश में नहीं है। मैं तुमसे बेकार में कहने लगूं कि भाई इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में नहीं है, केवल हिंदी में अभी है, इंग्लिश में अभी नहीं है। ठीक है, सभी प्यारे दोस्त आराम से देख लो, और हाँ शेयर कर देना भाई इसे अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि यार कम से कम में चीजें बननी चाहिए। रीजनिंग के बैच भी आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कितना सस्ता बैच दिया। ऐसे भी बच्चे जिन्होंने 250 रुपए में भी रीजनिंग का बैच लिया है। 499 तो अधिकतम फीस थी, उसमें भी 20% डिस्काउंट। फिर 249 250 में भी बच्चों ने बैच लिया है, 2 साल की वैलिडिटी थी। आप लोग समझो, हमने चीजों को हमेशा से कम में किया है ताकि चीजें एक स्मूथ तरीके से चल पाएं और बच्चा एकदम कम कीमत में बढ़िया कंटेंट ले पाए। बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से क्या जवाब होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तर्क ज्योति, तर्क ज्योति का मतलब है, तर्क माने रीजनिंग और ज्योति का मतलब प्रकाश, रीजनिंग का प्रकाश। बताओ जल्दी से। अरे प्राइज बता दूंगा, प्राइज प्राइज क्यों करते हो? तुम लोग चेक कर लेना, जितने पेज हैं उस हिसाब से फोटो कॉपी का भी खर्चा नहीं निकल पाएगा। तुम लोग देख लेना, मतलब जितना कम से कम में हो पाएगा उतना कम करेंगे। प्राइज की टेंशन क्यों ले रहे हो? प्राइज की टेंशन तुम थोड़ी लोगे। तुम इस बात को समझना चाहिए कि अंकित सर कभी भी आपको ज्यादा प्राइस देते ही नहीं है किसी चीज का। उनकी कोशिश हमेशा ये होती है कि बस बच्चों तक चीजें पहुंच जानी चाहिए। तो प्राइस की टेंशन ही मत लो, कम से कम में मिलेगी आपको। बताओ जल्दी से क्या कह रहा है सवाल। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कौन सा समीकरण बताएगा कि एस टी की भतीजी है। सवाल कह रहा है एस टी की भतीजी है, तो एस का जेंडर क्या होना चाहिए? अगर एस भतीजी है तो एस का जेंडर माइनस होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब एस के बाद अगर कोई ऐसा साइन आ रहा है जो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है तो वो गलत हो जाएगा। हाँ या ना? सुनो ध्यान से। कह रहा है यहां पर एस के बाद प्लस आया है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्लस का अर्थ है ए प्लस बी, ए बी का भाई है। तो मेरे प्यारे दोस्त एस के का भाई होगा, और अगर एस के का भाई होगा तो एस कभी भी भतीजी नहीं बन सकता। पहला ऑप्शन देखते ही गलत कर देना है। हाँ या ना? मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर एस के बाद गुणा है। मेरे प्यारे शेर, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एस एम का पिता बनेगा, और एस अगर पिता बनेगा तो एस कभी भी भतीजी नहीं बन सकता। यह भी गलत है, क्योंकि पिता का जेंडर पुरुष का है और भतीजी का जेंडर माइनस का जेंडर होता है। यहां भी एस के बाद में गुणा है, तो यह भी गलत है। लो, 3 ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, तो डी ही तो सही होगा। डी ही सही होगा ना मेरे दोस्त? बोलो जल्दी गुड्डा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप चाहो तो मैं इस प्रश्न को विकल्प डी से एक बार सॉल्व करा के भी चेक करा देता हूं कि ये क्यों सही है। विकल्प डी से चेक करा देता हूं कि क्यों सही है। टी प्लस एम, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो टी एम का भाई होगा। टी भाई है तो प्लस एम का भाई होगा। एम गुणा एस, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एम एस का पिता होगा, प्लस एस का पिता होगा। एस माइनस के, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एस के की बहन होगी। एस बहन है तो माइनस के की बहन है, एस के की बहन होगी। कह रहा है कि बताओ क्या एस टी की भतीजी है? सर टी का भाई एम और एम की बेटी एस, भाई की बेटी को भतीजी ही कहा जाता है। भाई की बेटी को भतीजी ही कहा जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलो, कोई डाउट तो नहीं है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या जवाब है। ये भी सेम क्वेश्चन है जी, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है एम क्यू का पुत्र है। बोलो, एम पुत्र है। अगर एम पुत्र है तो एम प्लस होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। एम पुत्र है तो एम प्लस होना चाहिए। सवाल यहां पर सबसे पहले, यहां एम के बाद में गुणा दिया है, चेक करना। गुणा का अर्थ भाई है तो यह हो सकता है। यहां एम के बाद माइनस दिया है, माइनस का अर्थ मां है। चेक करो, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो एम माइनस आर का अर्थ होगा एम आर की मां है। और एम अगर आर की मां है तो एम कभी भी, एम अगर आर की मां है तो एम कभी भी पुत्र नहीं हो सकता। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां भी एम के बाद में माइनस है तो ये भी गलत, यहां भी माइनस है, ये भी गलत। बोलो, इससे तगड़ी अप्रोच मिलेगी कोई? एक बार दिल भेजकर बताएंगे क्या बात समझ में आई है। पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन चुका है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मैं चेक करा देता हूं विकल्प नंबर ए से कि ये क्यों करेक्ट है। विकल्प ए से, विकल्प ए से चेक करा देता हूं। पहला स्टेप है क्यू भाग एम। तो भाग तो इसमें है ही नहीं, भाग तो है ही नहीं। क्यू भाग एम, ये क्यू प्लस एम होगा। भाग हटाओ, प्लस लगाओ इसे। भाग तो है ही नहीं, प्लस लगाओ इसे। क्यू प्लस एम, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो क्यू एम का पिता होगा, क्यू एम का पिता होगा। और एम गुणा आर, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एम आर का भाई है, एम आर का भाई है। कह रहा एम क्यू का पुत्र है, तो एम क्यू का पुत्र ही तो हुआ। पहला ऑप्शन करेक्ट है। बस यहां पर भाग की जगह प्लस लगा देना। बताओ जल्दी, क्या लगा देना? प्लस लगा देना। बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या कह रहा है। कह रहा है ए सी का चाचा है। ए को चाचा बनाना है। ए अगर चाचा बनेगा तो ए का जेंडर क्या होगा? प्लस होगा। कह रहा है ए सी का चाचा है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है, तो ए गुणा बी का अर्थ होगा ए बी की मां है। तो ये गलत हो गया कि नहीं? ए अगर मां बनेगा तो चाचा कैसे बनेगा? पहला ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो ए हो सकता है, हो सकता है भाई, इनमें से कुछ भी हो सकता है। चेक करते हैं, तो ये चेक करने ही पड़ेंगे। पहले विकल्प 2 को चेक करते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो ए बी का भाई होगा। ए भाई है तो प्लस हो गया और बी का भाई हो जाएगा। कह रहा है बी माइनस सी, बी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो बी सी का पिता होगा। पिता प्लस सी का, कौन बताता है? ए सी का चाचा। सी की माता, सी के पापा बी और बी का भाई ए, तो पिता का भाई चाचा ही होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, कोई भी डाउट नहीं है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहां कह रहा है किसके अनुसार एस पी की पत्नी है? बताओ, सभी दोस्त बताएंगे, बताएंगे क्या होगा। एस पी की पत्नी है। सवाल कह रहा है किसके अनुसार एस पी की पत्नी है? बताओ, किसके अनुसार एस पी की पत्नी है? जल्दी से बोलो। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर एस के बाद गुणा आ रहा है। कह रहा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और जब ए बी का भाई है तो एस भी तो क्यू का भाई होगा, पत्नी नहीं हो सकता, गलत है। दूसरा कह रहा है एस, यहां एस लास्ट में आया है, तो आर भाग एस, भाग का मतलब है ए बी की पुत्री है। दूसरे ऑप्शन को
मेरे प्यारे दोस्त यहां समझो, एस के बाद यहां गुणा है, ये भी गलत है। यहां एस प्लस क्यू है, प्लस मतलब ए प्लस बी, ए बी का पिता है, तो या तो बी सही हो सकता है या सी, या तो बी सही हो सकता है या सी। पहले बी चेक करूं, पी प्लस क्यू, तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पी क्यू का पिता होगा। पी प्लस हो जाएगा, क्यू का पिता हो जाएगा। क्यू गुणा आर, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू आर का भाई होगा। क्यू भाई है तो प्लस आर का भाई हो जाएगा। और आर भाग एस, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो आर एस की पुत्री है। आर पुत्री है तो माइनस एस की पुत्री है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों पति पत्नी हो गए, एस इसकी पत्नी हो गई और एस पी की पत्नी तो हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, यहां तक कोई डाउट है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई डाउट है? मेरे प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशन के एक एक टाइप को, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा चुका हूं अब, और उम्मीद करूंगा कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कर दें। एक क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से कर दें। कमेंट में बताना इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, राइट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त, और मुझे ईमानदारी से बताओ आपको ये कितना रिव्यू समझ में आया है? सारी चीजें समझ में आई है ना? दूसरा, जितने लोग ये चाहते हैं कि मैं रीजनिंग की एक बार किताब का पूरा आप लोगों को दिखाऊं कि भाई कैसी है क्या है, तो मेरे प्यारे गुड्डा 7 अगस्त को मैं वही चीज करने वाला हूं। मैं आपको 7 अगस्त को जब लॉन्च करूंगा तो उस किताब की एक एक चीज को डिस्कस कराऊंगी कि भाई कैसी किताब है क्या है। एक एक टॉपिक को डिस्कस कराऊंगा। मुझे इस क्लास के बाद में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे कितने, ऐसे मुझे पता है ऐसे हजारों मैसेज हैं कि भैया आज तक हमने इस उम्मीद में किताब ही नहीं ली कि एक दिन जब भैया की किताब आएगी तब हम किताब लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी इस क्लास के बाद में कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी रही, ब्लड रिलेशन कितना समझ में आया। दूसरा ये कि अपना ध्यान रखो बढ़िया तरीके से। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बीमार हो जाते हैं या कुछ भी, तो एक जो गाड़ी चल रही होती है ना, ऐसा समझो कि गाड़ी जब चलती है और आगे ब्रेकर आ जाए ना, तो यार कुछ देर के लिए फिर गाड़ी की स्पीड बड़ी स्लो से दोबारा फास्ट होती है। इसका मतलब यह है कि हम लोग ना कई बार तैयारी अच्छी चल रही होती है और अचानक से बीमार हो जाते हैं, तो पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, पैसा भी खर्च होता है सब। मतलब देखो, बीमार होना वगैरह ये अपने हाथ में नहीं है ज्यादा, लेकिन ना आप लोग अपना ध्यान फिर भी रखो। कुछ हद तक तो आप अपने आप को संभाल ही सकते हैं, ठीक है ना? बाकी ध्यान रखेंगे अपना, बहुत सारा ध्यान रखेंगे गुड्डा। कल फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा बहुत शानदार तरीके से। सभी प्यारे बहन भाई, ठीक है? तो मेहनत करो, जितने टॉपिक अब तक पढ़ाए उनका रिवीजन भी करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट गुड्डा, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।